ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ में। जब बच्चा बाहर से 5 साल बाद अपने घर वापस लौटता है तब वो अपनी दादी से मिलता है, तो क्या होता है इस घटना का जिक्र आपको अगले पैराग्राफ में मिलेगा। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 year आई कम बैक होम, आई मेड वाई हर एट द स्टेशन। जब 5 साल बाद मैं घर बाहर वापस आया तो मैं स्टेशन पर अपनी दादी माँ से मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे स्कॉल ओल्डर, और उनको देख के वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो और बूढ़ी हुई हैं पहले से। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जब उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि वह अपने मुँह से क्या कर रही, कोई प्रार्थना सुना रही हो। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले ही दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद स्पैरो हुम शी फीड लॉन्गर, वो काफ़ी समय तक गौरैयों को दाना खिलाती रहीं विथ फ्रॉबुलस रिवर्क्स, और उनको आपस में स्नेह करती रहीं। क्या तो पक्षियों को ले 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 लाइक दैट काइंड ऑफ वर्ड अपन बोलते हैं ना, जब पक्षी आते हैं तो उनको प्यार से खिलाते हैं। इन इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। शाम को उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ड्रम होगा बजाने वाला, उसको लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी शम्ड द sagging skin sagging skin of dilapidated ड्रम। और ड्रम क्या था, वो अपने आप में फूटा हुआ सा था। सेइंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और जैसे कोई एक योद्धा घर वापस आया हो वैसे गाने गा रहे थे। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और मैंने उनको बहुत मना किया इस बात के लिए, रोकने के लिए कि ये कुछ ज़्यादा ही सा हो रहा है। मतलब इतना, मैं तो एक कॉलेज से पढ़ाई करके आया था, लेकिन उनका उत्साह इतना ज़्यादा था कि उन्होंने ये सब किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और मैंने पहली बार उनको इतना खुश देखा कि वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर रही हैं, और वो बहुत ही खुश हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, है ना। और उनको हल्का फुल्का बुखार था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अब उनके पास काफ़ी कम समय बचा है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो अलग सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वो कह रही थी कि उनका अंत आ चुका है। शी शेयर्ड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ माई लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, और कुछ ही घंटों के बाद मेरी ज़िंदगी है वो ख़त्म होने वाली। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह हम लोग से बातचीत करने में ज़्यादा वक्त ख़राब करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इस बात का विरोध किया। बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, हम लोग अपनी दादी माँ से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बात करने के लिए मना किया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, है ना। उसके बाद वह शांतिपूर्वक अपने ही बेड पर, बिस्तर पर प्रार्थना करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और हम लोगों को इस बात का अंदेशा भी नहीं था, संदेह भी नहीं था कि कब उनके होठ रुक गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो उनके हाथ में माला थी जिसको वो जप रही थी, वो उनकी हाथों से, फिंगर से, उंगलियों से गिर चुकी थी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead, और उनके ऊपर एक पैलर, है ना, उनके चेहरे पर कपड़ा ढक दिया गया, और हम लोग समझ सकते थे कि she was dead, कि वह मर चुकी हैं। We lifted her off the bed and as his customary led, अब हमने उनको उनके उस बिस्तर से उठाया। एज अ कस्टमरी, कस्टम मतलब रीति रिवाज जो होते हैं। लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उनको ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड स्लॉट, और उनको कफन से, लाल कफन से ढक दिया, है ना। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर फ्यूनरल, और कुछ समय बाद हम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी
क्रीमेटेड, और शाम के समय हम रूम में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक, जो होते ना जिसके ऊपर शव को ले जाया जाता है, टू टेक हर क्रीमेटेड, और हमने उनके लिए क्रीमेटेड मतलब जो आग दहन की प्रक्रिया है उसके लिए तैयारी की। द सन वॉज सेटिंग एंड इट लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, है ना, शाम का समय था, सूरज अस्त होने ही वाला था, और बरामदा में क्या है ना, जब सूर्य अस्त होता है तो उसकी गोल्डन लाइट दिखाई देने लगती है जब सूरज ढकने लगता है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, ऑल ओवर द बरामदा इन द रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, है ना। बरामदा में उनको लेटा दिया गया था, उनके शव को रख दिया गया था और उनके ऊपर कफन उड़ा दिया गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों गौरैयाएँ जो थी फ्लोर पर यहाँ वहाँ स्कैटर्ड थी, मतलब बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वहाँ पर कोई भी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फील्ड सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रीड फॉर दैम, ओके ब्राइट फॉर देम, सॉरी वी फील्ड सॉरी, हम उन पक्षियों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ और कह रहा था कि मेरी माँ जो है फैच सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए काश कुछ ब्रेड के टुकड़े लाती। शी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, उसके बाद द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसके बाद मैंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा उन ब्रेड को। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको उसकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन किसी भी गौरैया ने उस ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जैसे ही हम लोग ने दादी माँ को वहाँ से ले जाने लगे वो सारे पक्षी उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सॉफ्ट द ब्रेड क्रम्स मतलब टुकड़े इन द डस्टबिन, और अगले दिन जो साफ़ सफाई करने वाला होता है उसने उन ब्रेड के टुकड़ों को वहाँ से झाड़ा और डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा पहला चैप्टर था पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और इसमें हमें काफ़ी कुछ ज़िंदगी के बारे में जो ज़िंदगी है उसके बारे में सीखने को मिला।